फ्लोर टेस्ट होने वाली है, जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जोड़ घटाव गुना भागा लगातार सभी पार्टियों का जारी है। जिसमें मैं आपको बताते चलूं कि जीतन राम मांझी को लेकर बड़ी बड़ी हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी पलटी मार सकते हैं। जीतन राम मांझी बीजेपी से छोड़कर गठबंधन से छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। और बीजेपी के और जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं एनडीए में आजीवन रहूंगा, मैं एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूं। उन्हें मंत्री बना दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी पर कयास लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और तेजस्वी यादव को सरकार बना सकते हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया भी जा सकता है, ऐसा लालच उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के पार्टी को जो है एनडीए गठबंधन जो है उनको उनकी बहुमत फुल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है तेजस्वी यादव को जो इंडिया के गठबंधन से जो बने हैं, तो तेजस्वी यादव को 8 सीटों की जरूरत है, जिसमें अगर जीतन राम मांझी 4 सीट लेकर भी जाते हैं फिर भी उन्हें 4 सीट की जरूरत पड़ेगी। अगर सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं फिर भी 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव को 3 विधायक तोड़ने के लिए जदयू के विधायकों को लालच दिया जा सकता है, वो संभव है, टूट सकते हैं, जैसे कि श्रवण कुमार का आपने बयान सुना भी होगा। उसके बाद जो है बीजेपी के विधायक जो हैं वो टूटने वालों में से नहीं है, इसलिए कि बीजेपी के विधायक जो हैं वो कट्टर होते हैं। काफ़ी दिनों के झंडा ढोने के बाद उन्हें टिकट मिलती है और वो जोर घटाव गुना भागा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर ईडी उन्हें परेशान करने लगेगी, सीबीआई के छापे और ईडी के लगातार छापे पड़ने लगेंगे, जिससे उनका जीना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का जीना मुश्किल हो चुका है, अगर जदयू के विधायक ऐसा करते हैं तो फिर भी उन्हें ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ सकता है। अगर जीतन राम मांझी भी ऐसा करेंगे तो उन्हें भी ईडी और सीबीआई से सामना करना पड़ सकता है, उनके बेटे और उनको जेल में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कि घोटाले जो हैं वो कोई नेता ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ घोटाला नहीं किया होगा। इसके बाद आपने मुख्यमंत्री रहते जीतन राम मांझी के बारे में जानकारी होगा कि किस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे थे घोटालों के। तो अगर घोटालों से बचना है तो सीबीआई और ईडी से बचना है तो फिर एनडीए गठबंधन में रहना है। अगर इन सबों के अलावे जब सरकार बनानी है तो फिर इंडिया गठबंधन में आप जा सकते हैं। तो अभी 3 सीटों की जरूरत तेजस्वी यादव को है, तभी जाकर फ्लोर टेस्ट से पहले ये काम हो सकता है। नहीं तो अगर ये काम नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने रह सकते हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार जो है वो इस टेंशन में नहीं है, इनकी जरा सभी रति भर भी चिंता नहीं है कि हमारे विधायक जो है टूटेंगे, हमारे जीतन राम मांझी हो चाहे कोई हो, कोई नहीं टूट सकता है। हाँ, एक ऑफर अगर तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी को देते हैं, अगर जीतन राम मांझी को सीएम बनाते हैं और खुद उप सीएम बनते हैं तभी जाकर कोई संभव लगता है, नहीं तो फिर आप करोड़ों रुपये अरबों रुपये का लालच देते रहिए, कोई विधायक टूटने वालों में से नहीं है। अगर सीएम बनाते हैं तो हो सकता है कि जदयू के भी कुछ विधायक टूट कर चले जाएं, कुछ बीजेपी के विधायक भी टूट कर अपने जाति के नाम पर, दलित के नाम पर चले जाएं, तो ये संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी जो है कोई खेला बिहार में कर रहे नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी उस समय उनकी बाहुबली चलती थी, बाहुबल, लेकिन अब जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बाहुबल चलती है। लालू प्रसाद यादव की बाहुबल अब का समय नहीं रह गया है, इसलिए कि उस समय कमजोर विधायकों को लालू प्रसाद यादव डरा धमकाकर सांसदों को अपने पार्टी में मिला लेते थे या अपना सरकार बना लेते थे। लेकिन जोड़ तोड़ की नीति अब सिर्फ और सिर्फ देश के सबसे बड़े बाहुबली अमित शाह के ही हाथ में है, किसी और के बस की बात नहीं है। तो टूटना जुड़ना, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे उस समय किसी बाहुबली का धमकी भरा फोन आता है तो वो गद्दी छोड़ देते हैं, और जब अमित शाह का फोन आ जाएगा तो उनकी स्थिति क्या होगी, बैठेंगे, खड़े रहेंगे, जमीन नीचे से गायब हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी जीतन राम मांझी की। तो इसलिए आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।